क्या हुआ? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो बच्चों, बात अगर करें, हम लोग पढ़ रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना? क्या पढ़ रहे थे? मोशन अंडर ग्रेविटी, बिल्कुल। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में कल आपको मैंने एक दो चीज बताई थी। किसी चीज को जब ऊपर फेंकते हैं तो उसको नीचे आने में टोटल टाइम लगता है 2u/g। जहां से फेंका है उसी पॉइंट तक वापस आने में, जहां से फेंका है उसी पॉइंट तक वापस आने में 2u/g, ठीक है ना? और उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो फॉर्मूला है वो v0²/2g। कल हमने जाते जाते ये चीजें पढ़ी थी। एक बार वापस से एक छोटे से एग्जाम्पल से इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक पार्टिकल को v0 = 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका, t = 0 पे, जमीन से, यानी ये जमीन है आपकी, ग्राउंड है, और यहां से ऊपर की ओर फेंका है हमने इसको ऐसे। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका कुल उड्डयन काल कितना है। उड्डयन काल यानी हवा में कितने समय तक रहेगा, उड्डयन काल t। दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, वो आपसे पूछा है जमीन से अधिकतम ऊंचाई, जमीन से अधिकतम ऊंचाई। तो h max। क्यों? क्योंकि फेंका जिस बिंदु से गया है वो जमीन ही है, ठीक है ना? फेंका जिस बिंदु से गया है वो क्या है? जमीन ही है। तो जिस बिंदु से फेंका गया है वो क्या है? जमीन ही है। तो भाई जमीन से अधिकतम ऊंचाई, कल हम लोगों ने इन चीजों के बारे में पढ़ा था बच्चों, है ना? कल हम लोगों ने इसकी पूरी थ्योरी पढ़ ली थी कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे होगा, कैसे काम करेगा। तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं ना, तो सब लोगों को आंसर करना है। और तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो तीसरी चीज आपसे पूछा जाएगा समय t = 3 व t = 7 सेकंड पर वेग। समय t = 3 व t = 7 सेकंड पर वेग। और चौथा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है वही समय t = 3 व t = 7 सेकंड पर ऊंचाई, कि वो कहां पर होगा? कण की स्थिति, कण की स्थिति। आपसे ये चीजें पूछी है बच्चों, ये जो चारों चीजें हम लोग अच्छे से संभाल लेंगे, निकाल लेंगे, तो आपको पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल। तो पहली बात तो जो उड्डयन काल का और अधिकतम ऊंचाई का आप सूत्र लगाते हो, वो अधिकतम ऊंचाई या उड्डयन काल उसी बिंदु से होती है जहां से फेंका गया है। अब ये जमीन से फेंका गया है तो जमीन से अधिकतम ऊंचाई लिख दी। मैं अगर 50 मीटर ऊपर से फेंकूंगा तो वो 50 मीटर ऊपर से अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है, और सारे लोग आंसर दोगे। पहला क्वेश्चन क्या है सर? उड्डयन काल। उड्डयन काल का कल ही सूत्र हमने सीखा था, 2v0/g, बिल्कुल 2v0/g। क्या आंसर आया? 2v0 कितना है? 50, g कितना है? 10। कट कर दिया, आंसर आ गया 10 सेकंड। सारे लोगों का आया है 10 सेकंड, बिल्कुल। सब बच्चों ने 10-10 सेकंड आंसर लिख दिया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो अधिकतम ऊंचाई जमीन से। सर हमें अधिकतम ऊंचाई का सूत्र आता है जहां से फेंका गया हो, तो इसको कहां से फेंका गया है? सर जमीन से। तो जमीन से फेंका गया है तो बता देंगे क्या सूत्र होता है अधिकतम ऊंचाई का? सर वो होता है v0²/2g। कल सीखे थे ना, सारे सूत्र भूलने नहीं है। क्या होता है? v0²/2g। v0 कितना है भाई? सर v0 है 50, तो 50 का स्क्वायर 50 × 50 डिवाइडेड बाई 2g। g की जगह रख दो आप 10। ये बच्चों इससे कट हो जाएगा टक करके, ठीक है। कितना आ गया? 125 मीटर। यही बताया। दो क्वेश्चन क्लियर है सबके? दो क्वेश्चन सबके क्लियर हो गए? बिल्कुल। आंसर आपका आ गया v0²/2g, तो 125 मीटर, ठीक है ना? सीधा सा फॉर्मूला लगाया और आंसर बता दिया। अब बच्चों ने यह भी बता दिया है तीसरे क्वेश्चन का आंसर, अलग अलग समय पर वेग क्या होगा। अलग अलग समय पर वेग क्या होगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात यहां से पूछी गई है। तो सर अलग अलग समय अलग अलग है तो वेग क्या होगा? तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v = u + at। इनके सूत्र तो हमें पता थे तो सीधे रख दिए।
इनके सूत्र हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें पता है कि सर मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग गति की समीकरण काम में ले सकते हैं, तो गति की समीकरण यहां पे काम में ले लेंगे। इनके सूत्र पता था तो डायरेक्ट लगा दिए। अब हमें पता नहीं कि भाई किसी समय पर वेग का कोई सूत्र है क्या, तो हमने कौन सी लगा दी, गति के समीकरण लगा दिए। v बराबर u प्रारंभिक वेग, तो सर प्रारंभिक वेग तो ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव लेंगे, कितना सर 50, तो v नोट ले लिया पॉजिटिव। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने हमेशा क्या कही है कि आप -g रखो, क्या रखो, -g, और फिर g की वैल्यू 10 रख दो, या 9.8, अगर क्वेश्चन में 9.8 बोला है तो 9.8 रख दो, 10 रखा है तो 10 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो -gt, ये अब आपके पास किसका समीकरण आ गया, सर वेग का समीकरण, जिसको हम लोग क्या लिख देंगे, 50 - 10t, मैंने यहां पे 10 ही रख रहा हूं, तो 50 - 10t, ये मेरा 50 - 10t, 10t, ये मेरा वेग का अब सूत्र आ गया। यहां पे टाइम रखो और वेग निकाल लो, ठीक है सर। तो 50 - 10t, तो आपको कौन कौन सी जगह पूछा है, सर मुझसे एक जगह तो पूछा है t बराबर 3 पर, तो t जब 3 है, t जब 3 है तो 3 यहां पे रखो, 3 यहां पे रखोगे तो 50 - 10 इंटू 3 यहां पर रखा, तो बच्चों 50 - 30, यानी आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आया बालको, 20 मीटर प्रति सेकंड, कितना आया, 20 मीटर प्रति सेकंड। और जब t की जगह आप 7 रखोगे, v और t की जगह आप 7 रखोगे तो रख दो, यहां पे टाइम की जगह 7 रख दो, तो 50 - 10 गुणा में 7, तो 10 गुणा में 7 रखा तो आपका आ गया 50 - 70, क्या आ गया बच्चों, 50 - 70, यानी आपका वेग आ गया -20 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया बच्चों, -20 मीटर प्रति सेकंड, हाँ ना बोलो भाई। तीसरा क्लियर है, v = u + at लगा दिया सर, प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर था तो पॉजिटिव लिखा 50, माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी 10 × t, फिर जिस टाइम पर बोला वो टाइम रख दिया, पहले से टाइम 3 सेकंड बोला तो 50 - 30 यानी 20, फिर बोला 7 सेकंड तो 50 - 70 यानी -20, और -20 क्यों आया, थोड़ा बात को समझिएगा बच्चों। इसको यहां से फेंका, इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बोला आपने, 10 सेकंड। सुनिएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपने बोला 10 सेकंड, तो उस 10 सेकंड में 5 सेकंड ऊपर जाने में लगे और 5 सेकंड नीचे आने में लगे, यानी t बराबर 0 पे अगर उसने स्टार्ट किया तो t बराबर 5 पे वो यहां होगा, और t बराबर 10 पे वो यहां होगा। तो t बराबर 5 पर तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, चेक भी कर लो, यहां पे टाइम की जगह 5 डाल के देख लो, वेलोसिटी 0 आएगा, 50 - 50 वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो t बराबर 3 पर वो कहीं यहां पर होगा बच्चों, इस जगह पर t बराबर 3 सेकंड पे वो कहीं यहां होगा, और यहां होगा तो ऊपर की ओर जा रहा होगा, और ऊपर की ओर जा रहा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, इसलिए 20 मीटर पर सेकंड आएगी, ठीक है ना। t बराबर 7 पे तो 0 से 5, 5 से लेके 10 तक तो इधर है, तो 5 से लेके 10 तक इधर है, तो t बराबर 7 पे सर वो कहीं यहां होगा, और यहां होगा बच्चों तो वो नीचे की ओर जा रहा होगा, और नीचे की ओर जा रहा होगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी मैंने क्या लिख दी, -20 लिख दी। क्या लिख दी, -20। क्यों, क्योंकि अगर मुझसे यहां पर कोई वेलोसिटी पूछे तो मैं क्या बोलूंगा कि सर इधर जा रहा है तो प्लस 50, लेकिन अगर t बराबर 10 पे कोई पूछे तो मैं बताऊंगा -50। क्या बताऊंगा, -50। अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ भाई, हाँ ना बोल दो जल्दी से। क्लियर है बात या कोई पंगा है, क्लियर है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन कि t बराबर 3 और t बराबर 7 सेकंड पर उसकी स्थिति बताओ, ठीक है ना। t बराबर 3 और t बराबर 7 सेकंड पर उसकी स्थिति बताओ भाई, कि क्या स्थिति होगी। तो t बराबर 3 और t बराबर 7 सेकंड पर उसकी स्थिति क्या होगी भाई, तो क्या होगी, t बराबर 3 और t बराबर 7 सेकंड पर स्थिति क्या होगी, तो सर t बराबर 3 और t बराबर 7 सेकंड पर स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो भाई बताइए बच्चों, t बराबर 3 और 7 सेकंड पर स्थिति क्या होगी, तो 3 और 7 सेकंड पर स्थिति मतलब ऊंचाई, क्या, ऊंचाई। चलिए भाई ऊंचाई बताते हैं, आइए बच्चों। तो t बराबर कोई भी टाइम पर अगर इसको ऊपर की ओर फेंका गया है तो आप लगा दो s = ut + ½ at²। समझते रहना, लगाना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, आगे तो गणित है वो अपने आप हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो लगाना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, तो s = ut + ½ at², तो s = ut + ½ at², तो s = u कितना है 50, t ½ at², तो हाफ एक्सेलरेशन को क्या लिखना है सर -10, तो पहले ही लिख दो 10
इंटू टी का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हुआ कि यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख दिया, तो 50t माइनस हाफ यानी 10t स्क्वायर। तो चलिए भाई s इज इक्वल टू 50t, t कितना, चलिए इसको एक बार थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, तो 50t माइनस 5t स्क्वायर, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। और बच्चों ने आंसर लिख दिया है कि सर दोनों में 105 आएगा। करके रखो भाई, यहां पे टाइम की वैल्यू रख के बताओ क्या आंसर आएगा। पहले टाइम की जगह 3 रख दो, टाइम की जगह 3 सेकंड रखो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो टाइम की जगह 3 सेकंड रखेंगे तो क्या आएगा सर? 50 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया? 150 माइनस 45, दैट विल बी इक्वल्स टू 105। क्या आएगा? 105। क्या आएगा बच्चों? 105। चलिए ओके, ठीक है। t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर क्या आएगा सर? t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर आएगा s इज इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर। और टाइम की जगह 7 डाल के बताओ भाई क्या आएगा। क्या आएगा? टाइम की जगह 7 डाल के बताओ। तो 57 माइनस 5 इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 350 माइनस ये 5 टाइम्स ऑफ 49, इसको भी माइनस करोगे तो 105 मीटर ही आएगा। और बच्चों ने ये बात पहले ही बता दी है। मोहित एक आधे क्वेश्चन का आंसर भी दे लो बच्चे, है ना। बाकी आपकी बात पे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन एक आधे क्वेश्चन का आंसर भी दे लो, क्योंकि पढ़ाई आपको ही करनी है ऑल ओवर। हम लोग केवल हेल्प कर सकते हैं, पढ़ना आपको ही है। तो 350 माइनस 5 इंटू 49 यानी 105 मीटर का आंसर आ रहा है। हाँ ना बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी को? कैलकुलेशन में दिक्कत है मत पूछना, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो खुद करोगे वही होगी। हाँ, वैल्यू पुट कैसे की, फॉर्मूला कैसे लगाया, उसमें दिक्कत है तो बताओ। आपको जैसे ही किसी ने बोला स्थिति क्या है, जैसे ही किसी ने बोला कि स्थिति क्या है, तो स्थिति का क्या बताओगे सर? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यूटी कितना आ गया? 50t, और हाफ एटी स्क्वायर यानी माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर यानी 50t माइनस 5t स्क्वायर आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। अब यहां पे टाइम की वैल्यू रखो और ऐसे कर दो। और आना ही था यार 105 मीटर। 105 मीटर क्यों आ रहा है? 105 मीटर 105 मीटर क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लियर सी बात है बच्चों, अगर हम बात करें कि टोटल है 125 मीटर, इसको 125 मीटर ऊपर जाना है, तो t बराबर 3 और t बराबर 7 पे वो दोनों एक ही जगह पर होगा, जाते टाइम और आते टाइम, ठीक है ना, जाते टाइम और आते टाइम। ये जो क्वेश्चन है वो कैसे बना सर? आपको ये क्वेश्चन ये बताने के लिए बना कि एक ही जगह पर पार्टिकल 2 बार होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने कर दिया, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ। तो कहां पे माइनस 150 कहां होगा? अरे मैंने क्या बोला? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के साथ डील करो और अपना अतिरिक्त वाला दिमाग मत लगाओ। तो ध्यान से सुनो, यहां से फेंका तो t बराबर 0 पे, तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी तरफ थी बताओ? ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव। अब ये मत सोचो सर t बराबर 7 पर तो ये नीचे आ रहा होगा, तो आ रहा होगा ना, नीचे आ रहा होगा, तो वो उस टाइम की वेलोसिटी है। इनिशियल शुरुआत की वेलोसिटी तो नहीं है ना भाई, शुरुआत की वेलोसिटी तो क्या है? ऊपर की ओर है। और जब शुरुआत की वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही लेंगे, हाँ ना। कोई दिक्कत नहीं है ना? पूछ लो किसी को कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, तो इसको तो पॉजिटिव ही लेंगे। जब नीचे आएगा तो उस टाइम की वेलोसिटी नेगेटिव होगी, हमें क्या लेना देना। इस फॉर्मूले में तो प्रारंभ की वेलोसिटी होती है ना भाई, इनिशियल होती है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। चलिए ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। एक और सेम दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए। थोड़ा कैलकुलेशन में आपको उलझाने के लिए डेटा जो है वो इस तरीके के दिए गए हैं, तो देख लीजिए। या फिर मैं डेटा को, अगर मैंने बोला कि किसी पार्टिकल को, वापस से सेम वैसा ही क्वेश्चन है, v नोट बराबर 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका, t बराबर 0 से। तो पहला क्वेश्चन टाइम, उड़यन काल। दूसरा क्वेश्चन h मैक्सिमम। चलिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन सर, तीसरा क्वेश्चन जो है वो अपना है t बराबर 2 व
टी बराबर 6 सेकंड पर वेग। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए भाई। चौथा क्वेश्चन, टी बराबर 2 व टी बराबर 6 सेकंड पर स्थिति। सेम क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, है ना। सेम क्वेश्चन है तो जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, और जिसको भी कहीं पर दिक्कत है वो यहां से सीखेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से वो सीखेगा ध्यान से। ओके, तो अच्छे से समझना है एक एक चीज को। क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। ये क्वेश्चन पिछले में किसी को भी 19-20 रह गई थी, वो यहां से सीखे और आंसर जरूर करें भाई। फर्स्ट का आंसर 8 आ गया, क्लियरली सबने आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है। क्यों सर, उड़ियन काल ही तो है, सीधा फॉर्मूला जानते हैं 2v0 बाई जी का। तो 2v0 है 40, जी है 10, आंसर आ गया 8 सेकेंड। कितना आ गया, 8 सेकेंड। दूसरा क्या है सर, मैक्सिमम हाइट। तो ये तो बच्चों वाली बातें है ही है, तो मैक्सिमम हाइट v0 स्क्वायर बाई 2g होता है। तो ये क्या कर दिया बच्चों, 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40 बाई 2g की जगह डाल दिया 10 20, यानी आपका आंसर आ गया 80 मीटर। कितना आ गया बालको, 80 मीटर। एक का 8 है, दूसरे का 8 और 80, यही बोल रहे हैं बच्चे, 8 और 80, बिल्कुल सही बात है। क्या आया, 8 और 80। पहले का आंसर 8 सेकंड, दूसरे का 80 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, वेग, किसी भी जगह पर वेग। तो सर इसके लिए हमें कोई सीधा सूत्र नहीं सिखाया गया है, तो जब सीधा सूत्र नहीं लगाया गया तो गति के समीकरण लगा देंगे भाई। तो वेग बराबर क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर है, बिल्कुल, अगर ऊपर की ओर है तो आप लिख लोगे +40। त्वरण हमेशा -10 और t या कई बार 9.8 भी लेना होता है। तो बता दीजिए भाई, जिस जिस जगह पूछा जाए, जिस जिस जगह पूछा जाए उस जगह बता दो। तो एक है t बराबर 2 पर और एक है t बराबर 6 पर, एक है t बराबर 2 पर और एक है t बराबर 6 पर। तो t बराबर 2 और t बराबर 6 का जो आंसर आएगा वो आपको बताना है। तो भाई v इज इक्वल टू यू 40 माइनस, यहां पे t की जगह 2 रखा बच्चों, t की जगह जब 2 रखा तो 20, यानी आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और t बराबर 6 पर सर यहां पे 40 माइनस 60 किया तो आंसर आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। तो पिछली तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, पिछले तरीके से ही आ रहा है, आप लोग रखोगे। बच्चों ने आंसर दिया है t बराबर 2, टाइम की जगह जब 2 रखोगे बच्चों तो आंसर आएगा 20, और टाइम की जगह जब 6 रखोगे तो आंसर आएगा 60। तो 20 और -20 जो है वो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलो भाई, बोलना क्या है, बच्चों ने आंसर लिख दिया है 20 और -20, 20 और -20। पिछली बार की तरीके से ये +20 और -20, ये कोइंसिडेंट है कि आंसर 20-20 सेम आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता था यहां पे 30 और -30 आता, इस तरीके से हम लोग कर देते। हाँ जी बेटा जी, बात क्लियर है। फोर्थ के आंसर की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में एक बच्चा छोटी सी गलती कर रहा है, वो आंसर 80 से ज्यादा बता रहा है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देख लेना, जब उसकी मैक्सिमम हाइट ही 80 है तो इससे दूर तो वो जा नहीं सकता। तो आप फोर्थ क्वेश्चन का थोड़ा सा सोच लेना कि सर मैक्सिमम हाइट 80 है तो इससे ऊपर तो कैसे जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाले में आपने लगा दिया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s u ऊपर की ओर था तो पॉजिटिव ले लिया सर 40t, माइनस इसको 10 लिया तो 10 का आधा हो जाएगा 5t स्क्वायर। ये आपका आ गया s इज इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर, 40t माइनस 5t स्क्वायर। और बच्चों अगर हम बात करें कि सर इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो t बराबर 2 पर बता दो इसको सोल्व करके बच्चों, और t बराबर 6 पर बता दो इसको सोल्व करके। मैं बहुत ही अच्छी एक चीज बताने वाला हूं आपको यहां पर, ठीक है ना। यहां पर एक बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आप जल्दी से आंसर बताइए। बच्चों ने आंसर दे दिया है सर 60-60 और आएगा कैसे, 40 की जगह 40, t की जगह 2, -5 की जगह 5 और t की जगह 2 का स्क्वायर। चलिए भाई, ये कितना हो गया सर, ये 80, और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 5 से गुणा किया 20,
तो ये 80 माइनस 20 आपका आंसर आ गया 60 मीटर। कितना आ गया? 60 मीटर। t बराबर 2 पर आंसर आ गया आपका 60 मीटर। ओके सर। तो अब सर पूछा गया है t बराबर 6 पर, तो 40 की जगह 40, t की जगह 6 माइनस 5 इंटू 6 का स्क्वायर। चलिए ये हो गया 240, 240 माइनस 36 को 5 से गुणा किया तो 180, 240 माइनस 180 ये भी कितना आएगा? 60 मीटर। कितना आएगा? 60 मीटर। तो बिल्कुल बच्चे ने आंसर दिया है 8, 80, 20 माइनस 20, 60, 60 बिल्कुल सही आंसर है भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब तो दो एक जैसे हो गए भाई, अब तो दो चीजें एक जैसी हो गई कि नहीं हो गई? अब सुनना, मैं आपको बताऊंगा एक इतना बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, वो कोई ट्रिक नहीं है, उसको बनाया गया है ट्रिक की फॉर्म में, बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसको आपको समझना है और हमेशा याद रखना है, हमेशा, ठीक है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का सबसे शानदार दो लगातार कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। तो पहले यहां से इसमें आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले वाला जैसा ही है। अगर किसी को कैलकुलेशन में लग रही है तो बच्चे पेन कॉपी से कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब जो कॉन्सेप्ट है वो नोट लगा के आपको यहां पर लिखना है और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। जब एक कण को, जब किसी कण को, सुनिएगा पहले मैं बता देता हूं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। किसी कण को जमीन से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह एक ही ऊंचाई वाले बिंदु को दो बार पार करता है, क्रमशः समय t1 पर ऊपर जाते समय वह t2 पर नीचे आते समय। तो बहुत शानदार चीज है बच्चों, ओके, बहुत ही अच्छी सी कहानी है, आपको इसको याद रखना है। कॉन्सेप्ट है ये बहुत शानदार। क्या बोला गया है कि जब किसी पत्थर को या किसी भी कण को जमीन से ऊपर फेंका जाता है, लेट्स सपोज स्पीड v नोट से, तो वो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट होता है उसको तो सिर्फ वो एक बार जाता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी पॉइंट है, कोई भी बिंदु है, उसको दो बार क्रॉस करता है। आपको पता है, सीधी सी बात है, मैंने बोल दिया ये बिंदु P है, ठीक है, ये यहां से इसकी जमीन से हाइट h है, तो इसको दो बार क्रॉस करेगा। दो बार कैसे सर? एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। क्लियरली दिख रहा है अपनी बात कि भाई कोई भी पॉइंट है उसको दो बार क्रॉस करता है, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। किसी चीज को जैसे फेंकते हैं तो एक बार तो इस पॉइंट बी को पार करेगा जब वो ऊपर जा रहा होगा, और दूसरी बार वो पार करेगा जब वो नीचे आ रहा होगा। लेकिन सिर्फ एकमात्र ऐसा एक ही बिंदु है जहां एक बार जाता है, वो है अधिकतम वाला, वहां पर वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ऊपर जाते टाइम इसके पास कुछ स्पीड v है तो नीचे आते टाइम भी वही स्पीड v होगी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। एक बात तो यह ध्यान रखना, तो हमेशा ध्यान रखना सेम लेवल पे, यानी हाइट जब बराबर है तो वेग भी बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि सर वेग निकालने का तरीका तो अपने पास यही है ना, u² + 2gh। अब इस v को सोल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। इनिशियल स्पीड सर बराबर है, g भी बराबर है, हाइट भी बराबर है, तो सेम हाइट पर वेग हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। और इसीलिए बोलते हैं कि किसी चीज को अगर आपने v नोट से फेंका तो वो वापस भी किससे आता है बच्चों? v नोट से आता है, वापस भी किससे आता है? v नोट से। तो इस पॉइंट p पर अगर ऊपर जाते टाइम वेग v है तो नीचे आते टाइम भी वेग v होगा। दूसरा, अगर ऊपर जाते टाइम यहां पर टाइम t1 था और नीचे आते टाइम ये टाइम t2 था,
तो भाई इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उड़ीयन काल, ट्रिक याद रखना सीधा कि उड़ीयन काल जो है वो टोटल T1 प्लस T2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? T1 प्लस T2 के बराबर। ऊपर जाते टाइम ये T1 सेकंड पर उसको क्रॉस किया, नीचे आते टाइम उस पॉइंट को T2 सेकंड पे क्रॉस किया। तो अगर आपको बोले कि उड़ीयन काल बताओ तो आप क्या बोलोगे कि सर T1 और T2 जो दे रखा है उनको जोड़ दो, यानी T1 प्लस T2। अच्छा, अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई यहां पर आप मुझे ये बताइए कि फेंका किस स्पीड से गया होगा, तो आप क्या बोल दोगे कि सर सीधा सा फॉर्मूला है 2v0/g, ये टी मिल गया तो मुझे जो स्पीड से फेंका है वो फेंका हुआ बता दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरा चीज आपसे ये बोला जाता है कि जिस बिंदु से फेंका गया उस बिंदु से उस पी पॉइंट की हाइट कितनी होगी, तो उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सर वो होगा हाफ जी T1 T2। सीधा सा, जिस बिंदु को वो 2 बार क्रॉस कर रहा है, एक कण को जमीन से ऊपर की ओर फेंका तो बिंदु P को 2 बार क्रॉस करेगा। ठीक है सर, कर गया। उस बिंदु को जिसको वो 2 बार क्रॉस कर रहा है, जाते टाइम उसके पास टाइम है T1, आते टाइम हो गया टोटल T2, तो उन दोनों को गुणा करोगे, हाफ जी T1 T2 करोगे तो उस बिंदु की हाइट आ जाएगी जिसको ये 2 बार क्रॉस कर रहा है, और उन दोनों टाइम्स को जोड़ोगे तो उसका टोटल उड़ीयन काल आ जाएगा। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपकी, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। उसके अलावा जो भी पूछे वो बता दिया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, सेम लेवल पे हमेशा वेलोसिटी बराबर होती है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। यहां पर v नीचे ऊपर जाते टाइम v है तो नीचे आते टाइम भी v होगा, ठीक है ना। सेम हाइट पर स्पीड बराबर होती है। इसका प्रूफ मैथमेटिकली नहीं करने की बजाय मैं आपको न्यूमेरिकली बताता हूं। थोड़ा सा आप पीछे वाले क्वेश्चन में आइए। अगर मैं आपको बात करूं, ये 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे क्यों दिए थे, इनको समझो। t बराबर 2 सेकंड और 8 सेकंड पर मैंने इसकी स्थिति पूछी, ध्यान से सुनना। तो t बराबर 2 सेकंड और 8 सेकंड पे इसकी स्थिति आई 60 मीटर। क्या आई? 60 मीटर। यानी ये अधिकतम ऊंचाई तो 80 मीटर तक जाना था, इसको कितने तक जाना था? 80 मीटर तक। लेकिन ये 60 मीटर पे कोई पॉइंट था यहां पे P, जिसकी हाइट कितनी थी? 60 मीटर। उसको उसने 2 बार क्रॉस किया, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम जो टाइम था वो 2 और 6 सेकंड थे। 2 और 6 को जोड़ना जरा सर, 2 और 6 को मैं जोड़ूंगा तो 2 और 6 मेरे जोड़ने से 8 आ रहे हैं, तो क्या इसका उड़ीयन काल 8 नहीं था? सीधा सा समझो, बिल्कुल। अच्छा, उस बिंदु P की ऊंचाई कितनी थी सर? 60। यहां से निकाली थी, अब डायरेक्ट निकाल लो, हाफ जी T1 T2। T1 है 2, T2 है 6, तो कितना हो गया सर? ये 2 से 2 कट हो गया, और 6 को जी से गुणा कर देंगे तो सीधा 60 मीटर आ जाता। टक, कुछ भी सोल्व नहीं करना पड़ता, सीधा 60 मीटर आ जाता। बात समझ में आई बच्चों? तो आपको मैं मैथमेटिकली नहीं, इस क्वेश्चन के सहायता से समझाना चाहता हूं। तो अब वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे, और उसको रट लेना है, समझ लेना है कि सर जब किसी कण को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो एक ही बिंदु को 2 बार क्रॉस करता है। एक टाइम था T1, दूसरा टाइम है T2। तो अगर आपसे कोई पूछे उड़ीयन काल बताओ तो आप क्या कर दोगे? T1 प्लस T2 कर दोगे। अगर आपसे कोई पूछे कि उस बिंदु की ऊंचाई बताओ जिस बिंदु को वो क्रॉस कर रहा है, तो वो सर क्या हो जाएगा? हाफ जी T1 T2। अगर आपसे कोई पूछे प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग ऐसे निकाल लोगे। अगर कोई पूछे अधिकतम ऊंचाई क्या है, तो प्रारंभिक वेग आ गया तो अधिकतम ऊंचाई भी आप बता दोगे। हां ना बोलो भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, हां ना बोलो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जल्दी बोलो। वाह, क्या बात है, हाँ? कर लोगे ना? सीधी सी ट्रिक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कुछ ना कुछ तो अविनेश दिया होगा, समय नहीं देंगे तो कुछ हाइट दे देंगे, हाइट से समय निकाल लेंगे, ठीक है ना। बस आपको ये देखना है कि ये 2 बार क्रॉस करेगा और ये 2 बार क्रॉस करेगा, वो टाइम T1 T2 है। उनका रिश्ता ये है, इधर वाली चीजें नहीं दे रखी होगी तो इधर वाली चीजें दे दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके बच्चों, चलो तो करो एक क्वेश्चन। एक कण को जमीन से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह h ऊंचाई पर स्थित
बिंदु को T1 बराबर 4 सेकंड व T2 बराबर 8 सेकंड पर पार करता है। एक नंबर। तो उड्डयन काल, एक उड्डयन काल बताओ। दूसरा बिंदु की ऊंचाई, h बताओ। तीसरा कुछ भी पूछ ले इसमें से, अधिकतम ऊंचाई, कैपिटल H बताओ। हाँ भाई बच्चों, आंसर आना चाहिए। बताइए बताइए, आंसर आ गया है बच्चों। T1 और T2 का आंसर आ गया। सबसे पहले आंसर दिया है संजू ने, ठीक है, संजू गुर्जर। फिर दीक्षा ने 12 सेकंड 12 सेकंड। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताओ, आंसर आना चाहिए भाई सबका। फिर मनोज कुमार जी ने दिया है, ये दीपश्री, ज्योति, सिमी, सबका आंसर सही आ रहा, आएगा भी सबका सही। और ज्योति ने उस बिंदु की हाइट का आंसर सबसे पहले दिया है भाई, ठीक है ना। तो भाई सब लोग आंसर कीजिए, है ना। सीधा सा क्वेश्चन है और सीधा सा तरीका है, ट्रिक याद रख लो सीधी सी, ठीक है ना। ये क्यों आया यार, एक बड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो करके आता है, करना नहीं है यार वो, ठीक है ना। बस आप भरोसा रखो कि ये सही है, क्योंकि मैंने इसको सोल्व किया है और बनाया है, तो लोड मत लेना। हाँ, कोई ऐसी ट्रिक जो बताई जाएगी ना, तो वो ऐसा नहीं है कि यहां वैलिड है दूसरे क्वेश्चन में वैलिड नहीं है, यूनिवर्सल चीजें बताई जाएगी, वरना मैं ट्रिक बताता ही नहीं हूं। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है मैं फॉर्मूला बेस्ड चलता हूं, ठीक है ना। यूनिवर्सल मतलब हर जगह वैलिड जो होगी। ओके, तो पहला टी का क्वेश्चन, तो सर टी बराबर आ जाएगा सीधा T1 प्लस T2, तो 4 प्लस 8 बराबर क्या आ गया, 12 सेकंड। कितना आ गया बच्चों, 12 सेकंड। कितना आ गया, 12 सेकंड। आंसर आ गया कि सर टी जो है, उड्डयन काल जो है वो 12 सेकंड होगा। दूसरा क्वेश्चन, उस बिंदु की ऊंचाई, तो सर उस बिंदु की ऊंचाई का सूत्र है हाफ जी T1 T2। उस बिंदु की ऊंचाई का सूत्र क्या आ जाएगा, हाफ जी T1 T2। हाफ जी T1 T2, तो हाफ जी की जगह आपके पास आ गया 10, T1 की जगह आ गया बच्चों आपके पास 4, T2 की जगह आ गया 8। तो H इज इक्वल टू हाफ से ये कट कर दो, ये कट हो गया, 2 आ गया, तो 160 मीटर। बिल्कुल सही बात है, बच्चों ने सही आंसर दिया है। क्या, 160 मीटर। क्या, 160 मीटर। अब आपके पास बची है तीसरी चीज कि सर मुझे अधिकतम ऊंचाई चाहिए, और अधिकतम ऊंचाई और इसमें कोई रिश्ता है क्या। अगर आपको याद है तो कल बताया था, और नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों को 2 तरीके बता देता हूं तीसरे का। अगर किसी को यह याद है कि सर GT²/8 होता है, अधिकतम ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो GT²/8 होता है। क्या होता है, GT²/8 होता है। तो G की जगह रख दिया 10, टाइम की जगह 12, और 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक है सर, और 8, तो इसका स्क्वायर करोगे 12 12 144, और 8, ठीक है भाई। तो या फिर ऐसे ही कर लो ना, इसको 4 से कट किया 3, इसको 4 से कट किया 3, 3 3 9, और ये क्या आ गया आपका कि सर ये 8 है, 10, ये 12, ये 12 बटा में 8, इसको 4 से कट किया, ऊपर 3 बचा 6, 180 मीटर आ रहा है ना। बिल्कुल सही बात है, कितना आ रहा है, 180 मीटर। लेकिन अगर किसी बच्चे को यह सूत्र याद नहीं है, और सर इतनी सारी चीजें याद थोड़ी करनी है यार, तो मत करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद नहीं करता ऐसी चीजें याद। अब एक लाइन के लिए मैं इतनी चीज याद रखूं, मैं तो खुद भूल जाता हूं, तो ये मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सर कैसे करेंगे, अपने को उड्डयन काल दे रखा है और H पूछा है, तो कितना टाइम लगेगा यार। उड्डयन काल क्या होता है सर, 2V0/G, ठीक है। वो आपको दे रखा है कितना, 12। कितना दे रखा है बच्चों, यहां से देख लो कितना, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड दे रखा है 2V0/G,
तो यहां से g को मैं इधर भेज दूं तो v नोट बराबर क्या आ गया सर, g है 10, वो गुणा हो गया तो 12 गुणा में 10, और ये जो 2 गुणा में है वो इसके भाग में चला जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 60। यानी प्रारंभिक वेग आपका आ गया 60 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया बच्चों, 60 मीटर प्रति सेकंड। और फिर एच मैक्सिमम का सीधा फॉर्मूला वो वाला लगा दो, कौन सा, v नोट स्क्वायर बाई 2g। तो ऊपर 60 गुणा में 60 बटा में 2 गुणा में 10, तो ऐसा करने से भी आपका 180 मीटर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आपको यह फॉर्मूला याद हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक आपको कोई आवर्त काल दे रखा है, सॉरी उड्डयन काल दे रखा है, तो उड्डयन काल से प्रारंभिक वेग निकाल लो, और प्रारंभिक वेग से आप एच मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाई 2g कर दो। हा ना बोलो भाई, क्या ये कॉन्सेप्ट दिल में बिठा लोगे आराम से, या कोई दिक्कत है? इतनी जगह है ना, आराम से अच्छे से, है ना? चलो आंसर तो सब लोगों ने दे दिए थे, मेरे से पहले ही दे दिए थे, मैंने जो सोल्व किया उससे पहले ही, तो इस तरीके से ये चीजें आपकी चलेगी। ओके, अब थोड़ी सी, कुछ ज्यादा नई नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, आ जाइए, फिर उनका भी एक कॉन्सेप्ट बना के आपको बताया जाएगा। ओके, ये एक 160 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है, या थोड़ी सी मैं थ्योरी आपको पढ़ा दूं पहले, ठीक है ना। ऊंचाई से प्रेक्षण, या फेंकना बोल देता हूं भाई, मुझे इतनी, प्रोजेक्टाइल या थ्रोन फ्रॉम हाइट, सीधा सा कि ऊंचाई से फेंकना, किसी ऊंचाई पर कोई चीज है उससे फेंकना है, ठीक है ना। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं उससे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके, अलग अलग होती है कि आप तो बायोलॉजी के हो, आप जानते होंगे चीजों को भाई। दिल का काम तो सीधा वही है, हार्ट का जो काम है वही है, याद रखना, बसाने का काम तो दिमाग में ही है, तो दिमाग में ही बिठा लो, ठीक है ना। दिल में अगर कोई और बैठा है तो बैठे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स को अपन दिमाग में जगह देंगे। ऊंचाई से फेंकना, यानी कोई चीज ऊंचाई पर है तो उसमें कैसे फेंके जा सकते हैं, चीजों को थोड़ा समझना। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक पार्टिकल है h हाइट पर है, ये थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, अपन न्यूमेरिकल डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा पढ़ लो कि ये h हाइट की कोई बिल्डिंग है या कोई क्लिफ है, या मतलब क्लिफ का मतलब पहाड़ी कोई, तो पहाड़ी से फेंका जाता है, हाँ प्रक्षेपण, हाँ ठीक है, ओके, तो फेंका जाता है। तो सर उस तरीके में अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो कि इसके मेरे को इसको फेंकने के कई तरीके हैं। अगर मैंने इसको ऊपर की ओर फेंका u वेलोसिटी से, ओके, u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका, तो अपन ऐसा फेंकेंगे। आपको दो क्वेश्चन इसमें बेसिकली पूछे जाते हैं कि ये ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, ये t बराबर 0 पे चला तो उसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, टोटल t, ठीक है ना। जमीन तक पहुंचने में टाइम, जमीन तक पहुंचने में समय, तो कभी भी बच्चों यहां नहीं, 2 डायमेंशनल मोशन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, कभी भी ये बात ही नहीं है, 2 डायमेंशनल मोशन भी हम पढ़ेंगे। तो कभी भी आपको टाइम पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही, जब आपको टाइम पूछे और हाइट के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे कि सर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे विद साइन। किसके साथ रखेंगे सर, साइन के साथ ये चीज हम लोग लगा देंगे विद साइन, तो आपको टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में ग्राउंड में आएगा। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे विद टाइम। नाम क्या है, मेरा नाम नहीं पता अब तक, यूट्यूब पे जाके देख लो, काफी सारे लोग ऐसे शिकायतों में लिख रखा है, उन सर को हटाओ फिजिक्स वालों को, नहीं मिला आपको? अच्छा, सूर्य प्रकाश शर्मा नाम है मेरा, एसपी सर बोलते हैं जनरली। अब तक नाम का नहीं पता था यार, ये तो थोड़ी बड़ी बात हो गई यार, इतने दिन से पढ़ रहे हो या आज ही आए हो? आ जाओ। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना है विद साइन, यानी साइन के साथ लगाना है, साइन के साथ लगा देना। अरे बात चल गई, एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, चीजें वैसे तो मेरे को कोई ज्यादा सा ऐसे थीटा
से फर्क हाँ थीटा जब आएगा वो बताएंगे बच्चों अलग से, कि जब ये किसी थीटा पर फेंकेंगे वो वाली बात अपन 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, है ना। तो आपको है ना चीजों को सीधा समझना है, और उसमें कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पर वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टैंडर्ड तरीका है, 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो ऐसा है, 2 डायमेंशन में थीटा आएगा तो थीटा का कोई अलग चीज नहीं है यार, ठीक है ना, कि थीटा जो है कोई अलग चीज नहीं है, वो अपने को सीधी सी कहानी है कि यार सर थीटा पर आएगा तो एक्स और वाई डायरेक्शन का अलग अलग कर लेंगे। ओके अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ उस पर भी तो आता होगा ना यार, स्क्रीन पर भी तो आता होगा ना एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। चलो कोई ना, अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि कभी भी टाइम पूछा जाए, कभी भी टाइम, यहां नहीं, कभी भी आपको टाइम पूछा जाए तो आपको सिंपल सी बात करनी है कि यार जब भी अपने को टाइम पूछा जाए तो अपने को s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। कैसे लगाना है वो आपको मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जब ये जमीन पर पहुंचेगा तो यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी, लेट्स सपोज v लिख दी, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, तो जब ये जमीन पर पहुंचेगा तो स्पीड क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ओके, तो जमीन पर जब पहुंचेगा तो स्पीड क्या होगी, तो हम लोग क्या लगाएंगे कि सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है लगा दो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, यू स्क्वायर है, अपने को फाइनल पूछा है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू स्क्वायर प्लस 2। अब यहां से फेंका है या कहीं से भी फेंको, मुझे इतना आपको बताया हुआ है कि जब भी हमें हाइट की जरूरत होती है, डिस्प्लेसमेंट की, जब भी एक्सेलरेशन की जरूरत होती है तो मैं माइनस जी लिखता हूं, ओके। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ही हो जाएगा आपका माइनस एच। क्यों, क्योंकि सर ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से नीचे आया है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस एच। तो ध्यान से कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो वेलोसिटी का सीधा फॉर्मूला आपका बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई याद नहीं रखना है, मैं प्रोसेस बता रहा हूं, ये सारे प्रक्रम है, कुछ याद नहीं रखने अपने को, है ना, ठीक है ना, ये कुछ भी याद नहीं रखना है अपने को, सिर्फ सिंपल चीजें मैं प्रक्रम बता रहा हूं। तो एक बार देख लो, ये कमेंट पे रुक जाओ सब लोग, यहां पर देखो कि भाई एक चीज को यहां से ऊंचाई से नीचे फेंकेंगे ना सर, इनिशियल वेलोसिटी से जिधर भी फेंके, हो सकता है ऊपर फेंक रहे हो सकता है आप नीचे ऐसे फेंक रहे हो, तो आपको डायरेक्शन के साथ लेना है। तो टाइम अगर अपने को निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करके निकालेंगे, ओके। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है ग्राउंड पर, जमीन पर जिस स्पीड से पहुंचे, वो हो जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस 2as। हां लेकिन इसमें एक स्पेशल केस हो गया, जब मैं स्पेशल लिख दूं तो समझ लेना वो वही वैलिड है, ठीक है ना। स्पेशल केस लिख दिया तो वो वही वैलिड है, स्पेशल लिख दिया गया तो वो वही वैलिड है, वरना वो वैलिड नहीं है। तो स्पेशल केस लिखा तो उसमें क्या होता है, एक केस ऐसा भी होता है बच्चों जब h हाइट से किसी पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप किया जाता है, यानी छोड़ा जाता है। क्या किया गया कि सर छोड़ा गया, और जब इसको छोड़ा गया ना बच्चों तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, कि h हाइट से फेंका नहीं गया सर, छोड़ा गया। तो वैसे तो छोड़ना फेंकने का ही एक पार्ट है, लेकिन एक स्पेशल केस हो गया कि सर h हाइट से इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, यानी शुरुआत में इसके पास वेलोसिटी 0 है, शुरुआत में इसके पास वेलोसिटी 0 है। तो आप ये ut को अगर आप 0 करोगे बच्चों, थोड़ा सा समझ लेना, ये ut को 0 करोगे तो आपके पास टाइम क्या आ जाएगा सर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नीचे आ रहा है, यहां से चल के ऐसे चलता नीचे आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट सर नीचे की ओर कवर करेगा तो माइनस एच। छोड़ा गया है तो यूटी हो गया 0, ठीक है ना। क्यों बच्चों, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो कौन सी दिशा में जा रहा है सर, माइनस वाई में। ऊपर से नीचे जा रहा है तो कौन सी दिशा में जा रहा है, माइनस वाई, यानी माइनस एच। यूटी अपना 0 हो गया। एक्सलेशन मैंने कहा है हमेशा आप लिखोगे माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 उधर चला गया, तो टी इज इक्वल टू √2hy। ये आप चाहो तो फॉर्मूला याद रख लेना, लेकिन समझना ये फॉर्मूला किसके लिए है, स्पेशल केस के लिए है, कि जब एक कण को h ऊंचाई के कण से छोड़ा जाए, ये शॉर्ट नोट्स बना लेना ऐसे छोटे छोटे, कि जब एक कण को h ऊंचाई वाली बिल्डिंग से या पहाड़ी से छोड़ा जाए तो उसको नीचे आने में टाइम लगेगा √2hy। कितना लगेगा, √2hy। अच्छा, और नीचे आके उसकी वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, तो सर वही u की जगह 0 रख दो, u की जगह 0 रख दो, तो उसकी वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, सीधा √2gh। कितना हो जाएगा, √2gh। कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, √2gh, है ना। तो सीधी सी कहानी रखनी है कि भाई ये √2gh हो जाएगी, ओके। अब h में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, मान लो कि सर ये h आपने नेगेटिव क्यों लिया, हमने फेंका तो ऊपर था,
तो फेंका तो आपने क्या फेंका, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को पॉजिटिव लो भाई। अच्छा सर ये पहले ऊपर भी तो गया होगा ना, तो फिर आपने वो ऊपर गया था वो पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, तो क्लियर सी बात, विस्थापन, ये s जो है वो दूरी नहीं है, क्या है, विस्थापन है। और विस्थापन का मतलब क्या होता है भाई, अंतिम और प्रारंभिक को देखना, पहले कहां गया हमारा काम नहीं है, तो अंतिम और प्रारंभिक को देखना, तो सर अंतिम तो ये यहां पर है, क्यों, क्योंकि मैंने पूछा है टोटल समय, टोटल मतलब टकराने में लगने वाला समय, तो अंतिम ये हो गया, प्रारंभिक ये हो गया, तो अंतिम और प्रारंभिक को देखोगे तो प्रारंभिक यहां थे सर, अंतिम आप यहां पहुंचे, तो कौन सी तरफ आए, नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब -y। वैसे तो बच्चे कंफ्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। ओके ठीक है भाई, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि सर ये अपना एक फॉर्मूला बना दिया, इसलिए इसको कैपिटल टी लिख दिया कि भाई उड्डयन काल भी बोल सकते हैं, हवा में इतने टाइम के लिए ही रहा है, ठीक है ना, कि इसको उड्डयन काल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वाला उड्डयन काल वो वाला उड्डयन काल से अलग है, दोनों को मिलाना मत, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कर लोगे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करने वाले हैं इन चीजों पे, ऊंचाई से फेंकने की थ्योरी यही है, इसके क्वेश्चन करवाऊंगा और लास्ट में एक शानदार सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत मजे वाला, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको इन प्रोसेसेस का सहारा लेके आंसर बताना है, और स्पेशल केस वाली बात तो अलग ही है। स्पेशल केस में उड्डयन काल क्या हो जाएगा, √2h/g, यानी नीचे आने में टाइम क्या लग जाएगा, √2h/g, और स्पीड क्या हो जाएगा, √2gh। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आज का इस थ्योरम पे, तो देखिए ये एक 160 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, इससे एक वेलोसिटी को ऊपर की ओर फेंका गया, पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड से। तो पहला क्वेश्चन, जमीन तक आने में लगा समय, करके बताओ भाई, जमीन तक आने में लगा समय। दूसरा क्वेश्चन, चाल जिससे वह जमीन से टकराएगा, यानी जमीन से टकराता है उस टाइम पे वेग क्या है, चाल क्या है। और तीसरा जो है वो आप लोगों को मैं पूछ लेता हूं ऐसे ही, जमीन से अधिकतम ऊंचाई, ये आपके कॉमन सेंस के लिए है, ठीक है ना, ये आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है। चलिए ठीक है, ये वेग निकालने के लिए और ये समय निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको वेग निकालना है तो ये, समय निकालना है तो ये, और सर ये कहानी, ये तब जब प्रारंभिक वेग क्या हो, शून्य हो, यानी जैसे ही छोड़ा जाए, ये तो स्पेशल केस है, लिख दिया यहां पर, तो ये ऐसे लिख लेना। ओके, आंसर बताइए भाई जल्दी जल्दी, यहां पर थोड़ा समय लगेगा, तो आप लोग वैसे यूज करते हुए, अपने दिमाग का अच्छे से यूज करते हुए बताना है कि सर क्या होगा। तीसरा तो आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड है, पहले दो मैंने बताए ही हैं कि कैसे करना है। तो सर जब भी समय निकालना हो, अविनीश ध्यान से, जब भी समय निकालना हो, तो हम लोग कहीं भी समय निकालना हो तो हम y डायरेक्शन में ये लगाएंगे, चाहे अपन 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे ना, तब भी यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ut + ½ at², ut + ½ at²। तो आंसर आ गया है बच्चों का, चेक करते हैं कि क्या सही है क्या। तो ut + ½ at², इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, आप √2h/g सीधा मत लिख देना, बच्चों ने ये फॉर्मूला यूज नहीं कर लेना है कि सर टाइम लगेगा √2h/g, ना, ये तो कब होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, समझ लो, ये केवल स्पेशल केस के लिए है। अगर इनिशियल में कुछ वेलोसिटी है, यानी शुरुआत में फेंका गया है ऊपर या नीचे, तो आप लोग क्या करोगे कि सर शुरुआत में अगर फेंका गया है तो हम इस तरीके से काम में लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, इस तरीके से काम में लेंगे। तो भाई ये ऐसे चलेगा, ऐसे जाकर नीचे आएगा, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो हम सीधा लिख देंगे -160 डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सर नीचे आ रहा है तो -160। अच्छा सर ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि सर शुरुआत की वेलोसिटी तो मैं शुरुआत में ही देखूंगा, बाद में थोड़ी देखूंगा, तो शुरुआत की वेलोसिटी सर मैंने देखी तो ऊपर की ओर थी, ऊपर की ओर थी तो पॉजिटिव, तो 20 t। एक्सेलरेशन को सर मैं हमेशा -10 या -9.8 लिखूंगा, तो 10 और t²। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, -160, 20t
-5t²। और मैं बता दूं बच्चों ये क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक बनेगी, और बहुत आसान क्वाड्रेटिक बनेगी। जब आपसे पूछा जाएगा तो बहुत आसान सी द्विघात समीकरण बनेगी। आप पहले एक काम करो, 5 से पूरी समीकरण को भाग दो। 5 से भाग दिया तो ये आ गया -32, ये आ गया 4t, ये आ गया t²। इसको इधर ले जाके लिख दो तो सर t² बराबर t², ये माइनस का इधर जाके प्लस का, -4t -32 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण होगी और उसको सोल्व करना है। बच्चों ने आंसर पहले ही दे दिया है, कितना? 8। तो क्या लिखेंगे कि सर t² को हम लोग 4 को 2 टुकड़ों में तोड़ो जिनके गुणा करने पर 32 आ जाए। तो क्या होगा सर? एक तो है 8t और एक है 4t। अच्छा, इसको 8 और 4 को गुणा किया तो 32 आ गया, बिल्कुल। और 8 और 4 को जोड़ा तो ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है, तो आपका माइनस का 4 बच गया है। ठीक है, ये सारी चीजें देख लो। आगे तो सीधा ही है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा? -160। क्यों भाई? क्योंकि यहां से फेंका गया था सर, ये ऐसे घूम 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 के यहां आ जाएगा। तो ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, तो नीचे आए हैं तो विस्थापन 160। क्लियर सी बात है। एक्सेलरेशन सर हमेशा आपने नेगेटिव लेने का बोला है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर थी तो पॉजिटिव कर दिया। तो भाई क्या आंसर आ गया? यहां से t कॉमन ले लिया तो t -8, यहां से प्लस में 4 कॉमन ले लिया तो t -8 बराबर 0। तो टाइम के दो आंसर आएंगे, एक का -4, एक का आएगा 8। तो आपको अच्छे से पता है -4 नाम की चीज तो हम ले नहीं सकते, तो अपना आंसर आ जाएगा 8 सेकंड। कितना आएगा बच्चों? 8 सेकंड। सीधा सा आंसर आएगा, क्या आएगा? 8 सेकंड। हाँ ना बोलो भाई, इस प्रक्रम में कोई दिक्कत है? और बड़ा मत सोच लेना, ऐसा मत सोच लेना कि सर ये बहुत बड़ा है। सीधी सी कहानी है भाई कि जितना बड़ा है तो एक ही क्वेश्चन आएगा और अपने को जल्दी से इसको 1 मिनट के अंदर अंदर सोल्व करना है। अगर आपसे ऐसा फेंका गया तो आपसे एक यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जमीन तक आने में कितना समय लगेगा, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट होना चाहिए कि मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा। तो सीधा सा डेटा जल्दी जल्दी पुट करो, है ना, कि भाई -160 बहुत शानदार सा ये बन के आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि चाल जिससे वह जमीन से टकराएगा, जमीन से टकराने वाली चाल, तो उसका तो मैंने आपको डायरेक्ट सूत्र बता रखा है। क्या बता रखा है? कि सर v इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, v इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। और इसमें साइन रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। ठीक है ना, साइन रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। 7वां तो आज है भाई, आज बता रहे हैं 1वीं पार्ट 7वां, तो आज कैसे आएगा मोइन? अभी तो लिख रहे हैं सर पार्ट 7 का पीडीएफ नहीं है, तो पार्ट 7 तो अभी चल रहा है यार, अभी पीडीएफ थोड़ी आएगा इसका। 4 माइनस में है ना बच्चे, माइनस वाला थोड़ी होता, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये u² रख दो, कितना? 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2, g की जगह 10 रख दिया, h की जगह कितना रख दिया सर? h की जगह रख दो 160। इनके साइन तो पहले ही काम में ले चुके हैं तो सीधा लिख दो। सर ये अपना आ गया कितना? 3600, और 3600 बाहर आके क्या बन जाता है? 60 मीटर प्रति सेकंड। अब ऐसा बोल सकते हो कि सर माइनस, तो बिल्कुल माइनस बोल सकते हो, यहां पर वेलोसिटी है तो नेगेटिव ही है, लेकिन मैंने वेलोसिटी नहीं, मैंने क्या बोला है? चाल बोला है। क्या बोला है? चाल बोला है। तो आंसर आ जाएगा सीधा 3600, 3600 का 60। यानी डेटा आपको अरेंज करके मिलेगा। अगर आंसर मिलेगा तो ऐसा मिलेगा जिसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा आंसर नहीं मिलेगा जिसमें आप क्वाड्रेटिक नॉलेज के रहेंगे ना। ठीक है ना, तो सीधी सी कहानी है कि सर टाइम को सोल्व किया तो दो चीजें आई मेरे पास, एक आया टाइम -4 सेकंड और एक आया 8 सेकंड। अब सीधी सी बात है सर -4 सेकंड तो हो नहीं सकता, -4 सेकंड तो हो ही नहीं सकता, तो क्या आगे बच गया सर? तो फिर अपने पास बच गया 8 सेकंड। अच्छा ठीक है। अच्छा, वेग का क्या सूत्र है? तो सर वेग का सूत्र तो हमें बताया है, कौन सा? u² प्लस 2gh, u² प्लस 2gh। तो u² प्लस 2gh जो है वो आपका सीधी सी बात आ जाएगी कि u का यहां पे स्क्वायर डाल दो प्लस 2gh इज इक्वल टू 3600 आ जाएगा, कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है बच्चों कि सर जमीन से अधिकतम ऊंचाई बताओ, जमीन से, ग्राउंड से अधिकतम ऊंचाई बताओ। तो जमीन से ग्राउंड से अधिकतम ऊंचाई क्या है? तो बच्चों ने पता ही है, बता दिया था कि सर यहां से अधिकतम ऊंचाई का सूत्र हमें आता है h मैक्सिमम, फेंके गए बिंदु से अधिकतम ऊंचाई। तो फेंके गए बिंदु से, मैं तीसरे का सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं या वही कर देते हैं, चलो, कि फेंके गए बिंदु से अधिकतम ऊंचाई का सूत्र हमें पता है सर, कितना? सर उसका सूत्र होता है u² / 2g, यानी v0² / 2g। किस स्पीड से फेंका सर? 20। तो 20 × 20 डिवाइडेड बाई 20, यानी 2g तो 20 होता है। तो h मैक्सिमम आपका कितना आ गया? कितना आ गया सर? 20 मीटर।
फेंके गए पॉइंट से ये 20 मीटर ऊपर जाएगा। सबने पहले ही आंसर 180 लिख रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई फेंके गए पॉइंट से ये 20 मीटर ऊपर जाएगा, बिल्कुल फेंके गए पॉइंट से ये 20 मीटर ऊपर जाएगा बच्चों। तो जमीन से टोटल कितना ऊपर जाएगा? तो सर जमीन से टोटल 160 तो पहले से ही ऊपर था, 20 मीटर और ऊपर चला गया। तो जमीन से अधिकतम ऊंचाई, जमीन से अधिकतम ऊंचाई, तो जमीन से अधिकतम ऊंचाई जो है बच्चों वो कितना आ जाएगा? तो सर 20 प्लस 160 इज इक्वल टू 180 मीटर। अरे कितना आ जाएगा? 180 मीटर। तो 180 मीटर ये ऊपर जाएगा। ठीक है बच्चों, कहानी कंप्लीट है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, उसमें मैं नीचे की ओर फेंक के दे दूंगा, तो आपको करना है तो मैं आपको यहां पर बता दूं एक बार वापस से कि जब भी आपको टाइम वगैरह पूछे तो हम लगाते हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका, सबसे पहले मैं देखूंगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे इस बात का कतई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कहां से चला है, क्योंकि मुझे तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का हमेशा से आपको पढ़ाना शुरू किया था तो एक ही चीज बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना? तो फाइनली सर ये यहां पर आ गया, इनिशियली ये यहां पर था, तो मैं सीधा बोलूंगा कि सर ये नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 160। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर थी तो प्लस लिख दिया 20t, और एक्सेलरेशन आपको मैंने बोला है हमेशा माइनस जी लिखोगे, तो माइनस जी लिखेंगे बच्चों तो माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसको सोल्व करने में बैठे तो ये माइनस का 160 120t माइनस 5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड किया तो एक क्वाड्रेटिक बनी। इस क्वाड्रेटिक के दो आंसर आए। ठीक है ना? इस क्वाड्रेटिक के दो आंसर आए। ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक के दो आंसर आए, एक -4 सेकंड और एक 8 सेकंड। तो टाइम कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? ये आप खुद सोचो। तो नहीं सर, समय हम कभी नेगेटिव लेते ही नहीं है, तो इसलिए -4 सेकंड हम लोग पिक नहीं करेंगे, सिर्फ कौन से वाला करेंगे? पॉजिटिव वाला करेंगे। तो भाई सीधा सा पॉजिटिव वाला कर देंगे। ठीक है ना? अरे झुंझाराम जी, पहले ऊपर वाला टी निकालोगे, फिर नीचे वाले के लिए फॉर्मूला तो है नहीं, नीचे वाले में भी तो भाई बात तो वही है, वापस से आपको s इक्वल टू यूटी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ऊपर वाला निकाल लो आप, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, फिर यहां से नीचे आने वाला टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? नीचे छोड़ा जाता है तब तो डायरेक्ट है, लेकिन ये तो नीचे आएगा तो इस यू स्पीड से ही आएगा, यानी नीचे फेंका जाता है तब डायरेक्ट थोड़ी है, तब तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर जाके लगाओगे, डबल मेहनत करोगे, इससे पहले पहले ही लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो ये एक सिंपल सी चीज है, यहां पर इनको जोड़ा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। मैथमेटिकल चीजें हैं वो हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, तीनों में से जो भी आपसे पूछा जाए आपके पास ये प्रोसेस है। तो सर ये तो थोड़ा लंबा हो गया, चलो छोटा तरीका बताते हैं, आ जाओ छोटे वाले तरीके की बात करते हैं, लेकिन वो बाद में, पहले 1-2 क्वेश्चन और करो। ठीक है ना? इसका भी एक बहुत शानदार सा ट्रिक है, बहुत शानदार सा ट्रिक बना रखा है मैंने इसका, वो भी आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ो और मुझे एक चीज बताओ कि ये वही 160 मीटर हाइट का अपना क्लिफ है, यहां एक पार्टिकल को इस बार नीचे की ओर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से। किस तरफ फेंका बच्चों? नीचे की ओर फेंका, ध्यान से, नीचे की ओर फेंका। तो नीचे की ओर फेंका तो पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, पहला क्वेश्चन है जमीन तक पहुंचने में समय। करो, जमीन तक पहुंचने में समय क्या लगेगा? और दूसरा है जमीन पर किस चाल से टकराएगा? दोनों। और जिसको पिछले में थोड़ा क्वाड्रेटिक में दिक्कत आई है वो बता दीजिए। 2 में चिन्ह, अच्छा 2 में चिन्ह नहीं रखना, क्यों? क्योंकि 2 के डेरिवेशन में मैंने चिन्ह ऑलरेडी रख दिए थे, 2 के डेरिवेशन में मैंने चिन्ह नहीं लिख दिए थे, ये यू स्क्वायर माइनस जी माइनस एच ये लिख दिया था ना, चिन्ह रख दिया गया है, तब चिन्ह नहीं रखेंगे, पहले डेरिवेशन में ही रख दिए थे, उसके डेरिवेशन में नहीं रखे, ये तो बेसिक फॉर्मूला लगाया अपन ने। ठीक है ना? इसलिए 2 में नहीं रखा। ओके, तो जमीन तक पहुंचने में समय, तो जमीन पर किस चाल से टकराएगा? आंसर आना चाहिए। आ गया, आ गया, बहुत अच्छी बात है, आंसर आ गया 4 सेकंड। रोहित ने सबसे पहला आंसर दिया
4 सेकंड। अगेन बता रहा हूं, स्पेशल केस वाला फॉर्मूला काम में नहीं ले लेना। स्पेशल केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जबकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है? 20 मीटर पर सेकंड। कितनी दे रखी है? 20 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल। तो आप लोग पहले क्वेश्चन के लिए क्या करोगे? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही लगाओगे। ये स्पेशल केस वाला नहीं है तो पूरा लगाओ S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ढंग से एक एक चीज को समझते हुए करो, ठीक है ना। तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ। इनिशियल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे दी कि एक पत्थर को नीचे की ओर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से। इतनी चीजें आपको यहां पर गिवन है। सबने आंसर 4 सेकंड निकाल दिया और दूसरे का आंसर 60 मीटर पर सेकंड निकाल दिया। पिछले में कितना आया था? 60 आया था ना। बिल्कुल भाई, तो बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए सुनिए बच्चों, अगर मैं बोलूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट, तो आपने पहले सीख लिया है कि सर डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है तो -160। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, तो सर इस बार तो इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जो है वो भी नीचे की ओर है, तो वो भी नेगेटिव आएगा और कितना आ जाएगा? -20t। समझिएगा बात को, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की ओर है तो वो भी नेगेटिव आएगा और वो सर आ जाएगा -20t। अच्छा, और एक्सेलरेशन तो सर -10 लिखते ही हैं, तो ये -10 का स्क्वायर। थोड़ा सोल्व किया तो -160 -20t -5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया -32, ये आ गया -40 -t स्क्वायर। इसको इस तरफ लेके गए तो t स्क्वायर प्लस 4t -32। बस आप लोग इस क्वाड्रेटिक की तरफ देखोगे तो पता चलेगा सर पिछली और इस क्वाड्रेटिक में बस इतना सा अंतर है, वहां यहां प्लस था, यहां पर माइनस आ गया, तो टाइम का आंसर उल्टा हो जाएगा। वहां पर 4 नेगेटिव में और 8 पॉजिटिव में आ रहा था, यहां उल्टा होगा, 8 नेगेटिव में और 4 पॉजिटिव में आएगा, आप देखिएगा। तो ये टी को 2 टुकड़े कर दिए इसके। कौन कौन से? सर ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने पर, घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर 32 आए, तो 8t -4t -32 बराबर 0। तो इन दोनों को घटाने पर 4 आ रहे हैं और गुणा करने पर -32t स्क्वायर आ रहा है, तो अपना काम बैठ गया। t कॉमन लिया तो पहले में t प्लस 8 और माइनस का 4 कॉमन लिया तो दूसरे में t प्लस 8 बराबर 0। तो एक का उत्तर आ गया t बराबर 4 सेकंड और दूसरे का उत्तर आ गया t बराबर -8 सेकंड। बच्चों तो इस बार कौन सा पिक करोगे? सर पॉजिटिव वाला पिक करेंगे। कौन सा पिक करोगे? पॉजिटिव वाला पिक करोगे। तो आपका फाइनल आंसर जो सही है वो क्या आ गया? 8 सेकंड। तो इतना फर्क पड़ता है ऊपर फेंकने और नीचे फेंकने से। ये जो फर्क है वो फर्क पड़ता है ऊपर फेंकने और नीचे फेंकने से। बच्चों ऊपर की ओर जब आपने फेंका था तो जो आंसर आ रहा था उसका पॉजिटिव नेगेटिव बस बदल जाता है, और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट साथ में डेवलप करते रहना, कुछ खुद के भी तरीके लिखा करो। दूसरे क्वेश्चन, सर दूसरे क्वेश्चन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, u स्क्वायर प्लस 2gh, और उसमें तो सर हमें साइन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हम साइन के साथ खेल चुके हैं। तो इसको सोल्व करोगे तो वही आएगा जो पिछली बार आ रहा था, u का स्क्वायर, सर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2, g है आपका 10, h है 160, गुणा करोगे सब कुछ करोगे तो क्या आएगा? 3600 आ जाएगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा? 60 मीटर पर सेकंड। अरे क्या आ जाएगा? 60 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा? 60 मीटर पर सेकंड। तो किस चाल से टकराएगा? सर 60 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। तो चाल तो आपकी आएगी बराबर बच्चों, चाल तो आपकी क्या आएगी? बराबर आएगी। और समय जो है वो क्या आ जाएगा? क्या सर इसमें 4 जो है वो पॉजिटिव में है और 8 क्या है? नेगेटिव में। अरे पता है ना इसको कैसे लिखते हैं? एक स्टेप और लिख देता हूं वरना फिर से बोलोगे सर ये 4 के आगे तो माइनस लगाया हुआ है ना। ये क्या है? ये t प्लस 8 गुणा में t माइनस 4 बराबर 0, ऐसे लिखा जाता है। फिर ये कि t प्लस 8 बराबर 0 होगा तो क्या होगा, और t माइनस 4 बराबर 0 होगा तो क्या होगा। तो t बराबर 8 बराबर 0 होता है तो t बराबर -8 कर लेते हैं और इसको t बराबर 4 कर लेते हैं। तो पॉजिटिव में जो है वो रख लिया बच्चों, है ना। क्वाड्रेटिक सोल्व करना तो आता ही है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक तो सोल्व करते ही हो। हाँ ना बोलो भाई, वैसे तो सब लोगों ने आंसर कर दिया था। हाँ ना बोलो, बात क्लियर है? क्लियर? इस तरीके से आपको टाइम निकालना है, इस तरीके से आपको टाइम निकालना। मैं नहीं बोल रहा कि कोई क्वेश्चन आए, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, तो ये जो बीच में कहीं जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ और आंसर कर दो, ठीक है ना।
जी का कभी साइन लिया ही नहीं मैंने क्या कहा है, देखो मैं कभी कंफ्यूज करता ही नहीं हूं। मैंने क्या बोला कि एक्सलरेशन लोगे तो माइनस जी लिखो, लेकिन जी की वैल्यू मैंने हमेशा क्या लिखी है, 10। ठीक है ना, एक्सलरेशन को मैं नेगेटिव बोलता हूं, जी तो एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, तो क्या करेंगे ऐसे। हाँ तो ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है बेटा, इजी ही लगने चाहिए, बस करते रहो, है ना। चलिए आगे एक और, अब स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। अब स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 160 मीटर, कितनी, 160 मीटर। यहां से एक कण को छोड़ा जाता है, कण को छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। एक कण को छोड़ा जाता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। पहला क्वेश्चन, जमीन तक आने में टाइम, बताइए भाई, जमीन तक आने में समय। एक बार जिसको भी ये क्वेश्चन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, वैसे ज्यादा बच्चों के आई नहीं है, वो बच्चे पेन कॉपी लेके जरूर करना, ठीक है ना। ओके, तो जमीन तक आने में समय, और दूसरा जमीन पर कण का वेग, यानी जिस वेग से वो टकराएगा, जिस वेग से वो टकराएगा, या वेग या चाल। बता दीजिए बच्चों जल्दी से, इसका तो स्पेशल केस है आपके पास, आपको पता ही है इसका आंसर क्या आएगा, है ना। चलिए, तो क्या है कि सर जमीन तक आने में समय, इस बार वेग शून्य है, तो सर चाहूं तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहूं तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन सर इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी मुझे पता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, इस बार आंसर बताया है बच्चों ने कि सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास √2h/g। तो ऐसा तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपके, है ना, ये बात तो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, तो ये नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो एक बार पढ़ लेना बेटा लकी, एक बार खुद पेन कॉपी लेके करोगे ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस में अगर क्वाड्रेटिक सोल्व करने में दिक्कत है तो एक बार क्वाड्रेटिक देख लेना कि कैसे सोल्व करते हो, आपके पास हो सकता है श्रीधराचार्य वाला वो -b वाला मेथड हो, उससे कर लेना, आंसर तो आना ही आना है। t इज इक्वल टू √2h/g, तो t इज इक्वल टू 2, h कितना 160, g कितना 10, टक टक कर दिया, आंसर आके आ गया √32 सेकेंड। √32 सेकेंड को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सर इसको 16 गुणा में 2 लिख दो, और 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4√2 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 4√2 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 4√2 सेकेंड। आप लोगों ने, किसी ने 32 दिया है, किसी ने 4√2 दिया है, दोनों आंसर ही आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन में जो सा भी मिले आप लोग टिक कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा, वेग का क्या फॉर्मूला है, सर सीधा गिराया गया है तो u² + 2gh लगा दो, लेकिन सीधा गिराया गया है सर इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है 0, तो मेरा सीधा हो जाएगा 2gh। क्या हो जाएगा 2gh, बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा सर, ये आएगा 2, g की जगह आ गया 10, h की जगह आ गया 160, आपके पास आंसर आ गया सर 1600 गुणा में 2। 1600 गुणा में 2, तो 1600 का तो बाहर आ गया 40 √2 मीटर पर सेकेंड। 1600 गुणा में 2 किया तो 1600 का बाहर आ गया 40, 40 √2 मीटर पर सेकेंड। हाँ ना बोलो भाई, 40√2 मीटर। हाँ भाई बताइए, क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये कहानी मैंने क्यों बताई, अब उस बात पे आता हूं। मैंने कहा था ना एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो अब वो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। किसी चीज को जस्ट छोड़ा गया तो टाइम ये लग रहा है कितना, √32। ओके ओके बच्चों, हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से कर लो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका आंसर -40√2 आ रहा होगा, ठीक है ना। माइनस क्योंकि नीचे टकराएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव तो होगी, ठीक है ना। चाल पूछे तो पॉजिटिव आ जाएगा 40√2। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आपको इसकी ट्रिक सिखाते हैं अच्छे वाली, नोट लगा लेना।
कोई h ऊंचाई की बिल्डिंग है, कोई h ऊंचाई की बिल्डिंग है, उससे एक पत्थर को फेंकने के 3 तरीके होते हैं और वो तीनों तरीके हमने देख लिए। उससे एक पत्थर को फेंकने के 3 तरीके होते हैं और वो तीनों तरीके देख लिए। तो लेट्स सपोज मैंने बोला कि इसको u स्पीड से, पहले तरीके में उसको u स्पीड से ऊपर की ओर फेंका, दूसरे तरीके में उसको u स्पीड से नीचे की ओर फेंका, इसी तरीके से चले अपन, और तीसरे तरीके में उसको 0 स्पीड से, यानी तीसरे तरीके में सिर्फ छोड़ा गया। क्या किया गया? छोड़ा गया। 3 तरीके। पहला मेथड कि h ऊंचाई से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका। दूसरा मेथड उसी वेग, ध्यान से सुनो, दूसरा मेथड में क्या बोला गया कि सर ये पहला h ऊंचाई पर था तो उसको u वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। दूसरे मेथड में u, चाल समान है, आप देख लो, ये u है तो ये भी u है। एग्जांपल में अपन ने 20-20 ली थी, ऐसे ही 30-30, 40-40 कुछ लिया हुआ होगा। और तीसरा कि u बराबर 0 वेलोसिटी से जस्ट छोड़ दिया जाए, u बराबर 0 वेलोसिटी से जस्ट छोड़ दिया जाए। ठीक है ना? तो भाई बात क्लियर सी है कि सर अगर u बराबर 0 वेलोसिटी से जस्ट छोड़ दिया जाए तो हम लोग कहानी में क्या रखेंगे कि सर कहानी में हम लोग इतना सा रखेंगे कि जमीन तक आने में समय, जमीन तक आने में समय, जमीन तक आने में समय अगर मैं बोलूं तो सर जमीन तक आने में समय पहले मेथड में मान लो t1 लग रहा है, दूसरे में t2 लग रहा है और तीसरे में t3 लग रहा है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है जिसको ध्यान में रखना है। क्या कि t1 इंटू t2 करोगे और उसका रूट निकालोगे ना तो वो t3 के बराबर होगा। ध्यान से, t1 इंटू t2 करोगे और उसका रूट निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा? t3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? t3 के। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां की जो है बच्चों, जिसके लिए मैं बात करवाता हूं, आपको ऐसा बोला जाएगा कि एक टावर है, उसकी ऊंचाई है कुछ h, हमें नहीं पता क्या है, उससे एक कण को ऊपर की ओर फेंका तो उसको कण, गेंद, आदमी, बालक, किसी को फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? ऊपर की ओर फेंका तो वो नीचे आने में टाइम लग रहा है t1, उसी चाल से उसको नीचे की ओर फेंका तो जमीन तक आने में टाइम लग रहा है t2। तो पहली बात तो ये पूछी जाएगी कि सीधा ड्रॉप किया जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, तो आप लिख दोगे सर t3 इज इक्वल टू t1 इंटू t2। लेकिन एक चीज जो पूछी जाती है जिसमें बच्चे उलझ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है, या जब दिमाग में आता है तो 10 मिनट लंबी कहानी आती है कि यार 2 बार s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा, ऐसे ऐसे सोल्व करूंगा। नहीं, सीधा सा आप लगा दोगे h इज इक्वल टू हाफ जी t1 इंटू t2। जो पहले लगा रहे थे ना बच्चों कि एक ही जगह पर पार्टिकल 2 जगह होता है, एक ही जगह पर पार्टिकल 2 बार होता है और टाइम आता है t1 t2, तो वही फॉर्मूला कि उस बिंदु की हाइट बताओ तो आप क्या निकालते थे? हाफ जी t1 t2। तो अब भी वही तरीका हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि एक बिल्डिंग है किसी हाइट की, उससे एक पार्टिकल को छोड़ा गया है या उससे एक पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर की ओर फेंका, टाइम लगा t1, उसी स्पीड से नीचे की ओर फेंका, टाइम लगा t2, तो उस बिल्डिंग की हाइट बताओ, उस टावर की हाइट बताओ, उस पहाड़ी की हाइट बताओ, तो सीधा कर देना हाफ जी t1 t2। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये आज के, और जहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बोल दिया यानी वैलिड एवरीवेयर, कोई स्पेशल केस नहीं है, हर जगह वैलिड होंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों को ये बात करनी है, हाँ ना बोलो भाई, निकाल लोगे बिल्डिंग की हाइट सीधा सा कि एक पत्थर को, पालक को, किसी को भी फेंका, ऊपर की ओर फेंका u स्पीड से तो नीचे आने में लगा टाइम t1, उसी पत्थर को नीचे की ओर फेंका u स्पीड से तो नीचे आने में टाइम लगा t2। तो भाई आपको पूछा जाए उसकी हाइट बताओ तो हाइट क्या बोलोगे? हाफ जी t1 t2। याद रह जाएगा? कर लोगे क्वेश्चन? तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है या जो कॉन्सेप्ट है, इनको बड़े बड़े मैथमेटिकल तरीके से सोल्व किया गया है भाई। ठीक है ना? तो आप लोग इसको घर पे सोल्व करना चाहो तो कर लेना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के ही सोल्व होगा। आपको बताया है, टाइम तो वैसे ही निकलते हैं। ठीक है ना? और इस चीज को प्रूफ करें t1 और t2। देखिए, आ जाइए यहां पर। पहले जब ऊपर की ओर फेंका गया, पहले जब ऊपर की ओर फेंका गया तो टाइम क्या आया था आपका? 8 सेकेंड। पहले जब ऊपर की ओर फेंका गया तो टाइम क्या आया? 8 सेकेंड। फिर जब नीचे की ओर फेंका गया तो टाइम क्या आया? 4 सेकेंड। और फिर जब जस्ट ड्रॉप किया गया तो टाइम क्या आया? टाइम आया 4√2। चेक कर लो आप। t1 ऊपर की ओर फेंका गया तो नीचे आने में टाइम कितना आया? 8 सेकेंड। जब नीचे की ओर फेंका गया तो टाइम कितना आया? 4 सेकेंड। तो t1 और t2 को गुणा करना भाई। सर t1 और t2 को गुणा किया तो 32। तो जस्ट ड्रॉप किया गया जो t3 आया वो क्या आया था आपका?
रूट 32 ही आया था कि नहीं आया था, बता दीजिए। रूट 32 आया था कि नहीं आया था, हाँ ना बोलिए। क्लियर सी बात है ना। तो एक h ऊंचाई की बिल्डिंग है, उससे u स्पीड से एक कण को ऊपर फेंकते हैं, टाइम आता है t1, कहां तक आने में, जमीन तक आने में। फिर उसी चाल से उस कण को नीचे की ओर फेंकते हैं, तो उसको जमीन तक आने में टाइम लगता है t2। तो उन दोनों t1 और t2 को गुणा करके अगर हम रूट निकाल दे, यानी 8 और 4 को गुणा करके 32 आया, तो 32 का रूट किसके बराबर आएगा, तो सर 32 का रूट आएगा मेरा कि जब कण को जस्ट छोड़ा गया है, यानी तीसरे तरीके में जब कण को जस्ट छोड़ा गया है तो उसको जमीन तक आने में टाइम लगेगा इतना ही। कितना लगेगा सर, रूट 32 आ रहा है। ओके, एक बात तो ये बताई, और दूसरी बात क्या बताई बच्चों, कि उस बिल्डिंग की, उस टावर की कोई आपसे हाइट पूछे तो हाइट अपन सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ जी T1 T2। वरना बच्चों अगर आपको ये पता नहीं हो, ये कहानी पता नहीं हो, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं बता रहा हूं आपको कि कम से कम आपको 10 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, कम से कम 10 मिनट, और फिर अपन बोल देते हैं कि सर ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक पहाड़ी की चोटी से जब एक गेंद को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो जमीन तक आने में t1 बराबर 9 सेकंड लगते हैं। उसी पहाड़ी की चोटी से गेंद को समान चाल से नीचे की ओर फेंका जाए, नीचे की ओर फेंका जाए तो समय t2 बराबर 4 सेकंड लगता है। तो एक नंबर पूछा पहाड़ी की ऊंचाई, पहला क्वेश्चन पूछा कि पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। दूसरा, यदि गेंद को छोड़ा जाए तो क्या समय लगेगा। छोड़ा जाए तो जमीन तक आने में समय, छोड़ा जाए तो जमीन तक आने में समय। हाँ भाई बच्चों, आंसर पहले ही दे दिया बच्चों ने, डेटा देखते ही। बहुत अच्छी बात है भाई। पहाड़ी की ऊंचाई का आंसर आ गया है सर 180 मीटर। कितना आ गया है, 180 मीटर। बहुत अच्छी बात है, 180 मीटर, बिल्कुल। कैसे सर, सीधा सा तरीका है, h बराबर क्या होता है, हाफ जी T1 इंटू T2, हाफ जी T1 इंटू T2। तो हाफ g की जगह रख दिया 10, T1 है 9, T2 है 4, तो इसको 2 से कट कर दिया, ये आ गया 18। तो पहाड़ी की ऊंचाई सर अपने पास आ गई कितनी सर, 180 मीटर। अरे कितनी आ गई, 180 मीटर। दूसरा तरीका, अगर जस्ट ड्रॉप किया जाए, जस्ट छोड़ा जाए, तो उसको जमीन तक आने में टाइम कितना लगता है सर, टाइम लगता है रूट कितना सर, सीधा सा बात है, क्या कर देंगे कि रूट T1 इंटू T2, रूट T1 इंटू T2। या अब तो आपको हाइट भी पता चल गई है तो रूट 2h/g भी कर सकते हो, हाइट भी पता चल गई है तो रूट 2h/g भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो T1 इंटू T2, T1 कितना है बच्चों, तो सर T1 है अपने पास 9, T2 है 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 चौक 36 हो गए। कितना हो गया, 36। तो 36 हो गया तो T बराबर आ गया रूट 36, तो T बराबर आपके पास आ गया 6 सेकंड। क्या आ गया,
6 सेकंड। टी बराबर कितना आ गया बच्चों? 6 सेकंड। ओके, 36 का तो सीधा कर सकते हैं कि नहीं? अरे 3√4 6 ही तो होता है, √4 को भी तो बाहर निकाल लो भाई। 4 ने क्या गलत किया लोकेश? कुछ लोग रूट में 9 रख रहे हैं विशाल, तो √9 को भी बाहर निकाल लो। 9 का भी रूट होता तो है ना, 9 का रूट भी तो होता है ना भाई। सीधा सा 9 का रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बाहर तो आ जाएगा। अरे ये √97 कैसे आ रहा है भाई? गुणा करना है, T1 और T2 को जोड़ना नहीं है बच्चे, गुणा करना है सीधा। तो जोड़ते तो भी तेरा भी आता है, ये 97 पता नहीं कहां से आया। T1 और T2 को गुणा किया तो कितना आया? 36। 36 का रूट 6 होता है, सबको पता है। 36 का रूट 6 लिख लो, या 9 का अलग कर लो, अलग अलग निकाल लो। 9 का कितना? 3। 4 का कितना? 2। तो सीधा आ जाएगा भाई। हाँ ना बोलो, बात क्लियर है? हाइट आ गई 180, टाइम आ गया टोटल 6 सेकंड। कितना आ गया? 6 सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ऐसे ही चलना है। क्लियर? चलिए, जी का मान 9.8 जब क्वेश्चन में बोला होगा तब ले लेंगे, अपने को तो लेना ही नहीं है यार, टफ हो जाती है कैलकुलेशन फालतू में। ओके ओके, क्या नेगेटिव में क्या आएगा? रे नेगेटिव में क्या आएगा इसमें से? नेगेटिव में कुछ नहीं आएगा। वैल्यू अपन ने, ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैंने बना दिया उसमें वैल्यू सीधी टिका दो, ठीक है ना? हाँ, जो आपकी समीकरण है, गति की समीकरण, उसमें साइन के साथ रखो। ये तो फॉर्मूला बना दिया तो इसमें सीधी टिकानी है, इसमें साइन के साथ नहीं रखनी है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक सीधा सा बना के बताता हूं ना। ये एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, पता नहीं कितनी ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है ना, बहुत हाइट की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के यहां से, ये ए बिंदु है, ए बिंदु से एक कण को छोड़ा गया, कण को छोड़ा गया है। एक कण को छोड़ा गया यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना? चलिए, तो ये जब ऐसे नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहां पर एक बड़ी सी खिड़की लगी थी बी से लेकर सी तक, ठीक है ना? और उस खिड़की की टोटल लंबाई जो थी वो 35 मीटर थी। एक बड़ी सी खिड़की लगी है जिसकी लंबाई जो है वो 35 मीटर है। बी से सी पर एक खिड़की लगी है जिसकी लंबाई है 35 मीटर, ठीक है ना? बी से सी आपकी एक खिड़की है, खिड़की, और उस खिड़की की जो लंबाई है वो कितनी है? 35 मीटर की है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? यदि कण द्वारा खिड़की को पार करने में 1 सेकंड का समय लगा हो तो 1 सेकंड का समय लगा हो तो आपसे कुछ चीजें पूछ ली जाएगी। जैसे आपसे पूछ लिया गया ए से बी से ए की दूरी, यानी ए कितनी ऊपर है। ध्यान से सुन लेना भाई, क्वेश्चन मैं समझाता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है ना? और उस बड़ी सी बिल्डिंग में यहां ए बिंदु टॉप पे है, एकदम टॉप पे, वहां से एक कण को छोड़ा गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। छोड़ा गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, कुछ वेलोसिटी उसने अटेन कर ली। फिर उस बिल्डिंग में एक खिड़की लगी थी बी से सी तक की, 35 मीटर लंबी खिड़की, बहुत बड़ी खिड़की एक ऐसे लगी हुई थी। और उस खिड़की में क्या हुआ कि उस खिड़की को जब कण क्रॉस करता है, पार करता है, तो उसको पार करने में केवल खिड़की पार पर नहीं, पार खिड़की पार करने पर, जो खिड़की को जो पार करने का जो समय है उसको केवल 1 सेकंड में उसने पार कर दिया। यानी यहां से लेकर यहां तक उसको केवल 1 सेकंड लगा, ठीक है सर? तो 1 सेकंड लगा। तो आपसे पूछा गया है कि खिड़की से ऊपर ए बिंदु उससे कितनी ऊंचाई पर है, ए बिंदु जो है वो उससे कितनी ऊंचाई पर रहा होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई शुरुआत उसने कहां से की होगी, ऐसा इसके पास, ऐसा इसका मानना है। तो चलिए भाई, हम लोग क्या करेंगे, बच्चे ने आंसर दे दिया है, अभिषेक का आंसर आया, और रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इतने जल्दी आंसर दिया है अभिषेक ने, तो काफी अच्छा जो क्वेश्चन है वो अपने को देखना को मिला यहां पर। तो ये 35 मीटर का आंसर अभिषेक ने आंसर दिया है, कितना? 20 मीटर। अच्छा, किसी ने आंसर ये भी दिया है, कितना?
5 मीटर। चलिए मैं समझाता हूं, दो तरीके हैं। पहला एक जेन्युइन तरीका जो लोग अपनाते हैं, दूसरा जो अपन नहीं है, दूसरा जो है वो अपना खुद का है ना, अपने को काम में लेना है। खुद का मतलब अपने को काम में लेना है। पहला तरीका आप ये देखिए कि यार सर बी से लेकर सी तक उसको 1 सेकंड लगते हैं। सुनिएगा, बी से लेकर सी तक उसको 1 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब ये हो गया सर कि बी, यहां पर तो वेलोसिटी 0 थी, हमें पता है कि यहां पर तो वेलोसिटी 0 थी, लेकिन यहां पर आते 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 इसकी कुछ वेलोसिटी नीचे की ओर हो गई। तो हम बोलेंगे बिल्कुल यहां पर आते आते तो कुछ होगी भाई, वी नोट होगी, क्यों नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं बात करूं सॉल्यूशन इसके मेथड 1 जो सामान्य लोगों के लिए है, तो बी से सी तक की इसकी यात्रा देखो। बी से सी तक की इसकी यात्रा देखो बच्चों, तो यहां पर इसका प्रारंभिक वेग कितना मिलता है। प्रारंभिक वेग मतलब बी से सी चल रहा है, तो प्रारंभिक वेग मतलब बी पर जो वेग है, तो सर वो वी नोट है। अच्छा, माइनस लिख दूं? बिल्कुल सर, नेगेटिव साइड में है तो आप माइनस वी नोट लिख दीजिए, या अननोन है तो आप एक बार वी नोट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग लगा दो इसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि सर टाइम दे रखा है, टाइम निकालना हो जब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल लगाते हैं, तो जब कैलकुलेट करना है दिया हुआ है तब क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं बिल्कुल। और एक बच्चे का आंसर अच्छा, दो बच्चों ने अब तक आंसर दिया है सही, 45 मीटर। चलिए बाकी लोग यहां पर देखिए, तो डिस्टेंस कितनी है ए से बी, बी से सी की, तो देखिए सर बी से सी तक की मैं डिस्टेंस देखूं तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो मैं 35 मीटर लिख दूंगा। डिस्प्लेसमेंट कितना लिख दूंगा? 35 मीटर, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने क्या लिख दिया? वी नोट। टाइम क्या लग रहा है? 1 सेकेंड, माइनस हाफ जी, तो -1/2 और ये 10 इंटू 1 का स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन अपना यहां पे हो जाएगा, आप देखोगे। तो सर सबसे पहले तो माइनस 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 काट दिए, यहां 35, यहां वी नोट, और ये यहां पर बच गया प्लस का 5। तो वी नोट का जो आंसर है वो अपना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड। अब वी नोट का आंसर आपका आ गया 30 मीटर पर सेकंड। तो पहले हमने निकाला कि सर 30 मीटर पर सेकंड मेरा इनिशियल वेलोसिटी आई, यहां से यहां तक मैंने लगाया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मुझे इस वी नोट की, भले ही ये नेगेटिव है नीचे की ओर है, लेकिन वैल्यू पता चल गई कि सर ये 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो क्या आपको वी नोट निकालना था क्या? नहीं सर, मुझे तो ए से बी तक की दूरी निकालनी थी। अच्छा, ए से बी तक की दूरी को आप लोग कुछ एक्स लिख दो। क्या लिख दो? एक्स। तो अब मैं बात करूंगा ए से बी के पास गया, तो सर ए से बी के पास गए, तो ए से बी में आपको अंतिम वेग, यहां का वेग पता है? बिल्कुल सर पता है। यहां का वेग पता है? बिल्कुल सर पता है। बीच की दूरी पता है? बिल्कुल पता है। तो हम लोग फॉर्मूला, मतलब बीच की दूरी निकालनी है, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v मतलब b बिंदु पर वेग, u मतलब a बिंदु पर वेग। तो अंतिम वेग कितना है? b बिंदु पर वेग कितना है? तो आप लिखोगे सर -30, लेकिन -30 का स्क्वायर तो प्लस में ही होगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। इनिशियल यानी a बिंदु पर वेग कितना है? तो 0। एक्सलरेशन कितना है? तो सर जो एक्सलरेशन है अपना वो मैं लिखूंगा +2, एक्सलरेशन की जगह मैंने लिख दिया -10, और डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने लिख दिया -x। -x क्यों भाई? क्योंकि सर a से b नीचे आ रहे हैं, a से b नीचे आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया -x। तो भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 900, 30 का स्क्वायर 900, और ये हो गया 20x। तो x का आंसर आपके पास आ गया 45 मीटर। कितना आ गया? 45 मीटर। इतना काम कौन करेगा यार? पहले हम लोग वेग निकालेंगे और फिर ये 45 मीटर निकालेंगे, ऐसे ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले वेग निकालना और फिर ये 45 मीटर कैलकुलेट करना, ये तो फिर बड़ा हो जाएगा। 1 सेकंड के मतलब अपना क्वेश्चन तो छोटा है, नीट में करना है, तो कैसे करोगे? तो ये आपका मेथड हो गया सामान्य के लिए। अब अपने को मेथड अपनाना है, मेथड 2 देखिए। आपको ये बोला कि 1 सेकंड में 35 मीटर डिस्टेंस चलता है, एक कण को छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पहले सेकंड में वो कितना चलता है? तो सर हमारे पास एस एन का सीधा फॉर्मूला है u प्लस g/2 इंटू 2n माइनस 1। अब मैं सीधा डिस्टेंस के साथ डील करना, मेथड 2 सुनो, इतना बड़ा वहां पर भी नहीं करना, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा। एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सर u प्लस a/2 और a की जगह मैंने लिख दिया g। आप बोलोगे सर माइनस g क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डिस्टेंस के साथ डील कर लेता हूं मैं कि ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी, तो नेगेटिव तो मुझे पता ही है, ऑटो अंडरस्टैंड है, नीचे चल रहा है तो नेगेटिव तो आना ही आना है, ठीक है। तो आप चाहो तो नेगेटिव लिख सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एस एन कितना हो जाएगा भाई? तो सर एस एन हो जाएगा मेरा g/2 इंटू 2n माइनस 1, यानी n में आपका ये ऐसा फॉर्मूला बनेगा।
लेकिन ये चीजें आपको कुछ छोटी छोटी बातें डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि फर्स्ट सेकंड में अगर मैं बोलूं कि समय अंतराल एक एक सेकंड का लूं, समय अंतराल जो मैंने सिखाया था आपको वो एक एक सेकंड का लूं कि एक एक सेकंड का समय अंतराल लो, तो भाई पहली सेकंड में कितना चलेगा सर, S1 बताना। पहली सेकंड में कितना चलेगा सर, n की जगह यहां पे 1 रख दो, बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। n की जगह 1 रख दो, तो n की जगह 1 रख दिया तो सर ये 2 - 1 यानी 1 आ गया, यानी ये g/2 यानी 5 मीटर। और आज के बाद में ये बात ध्यान में रखना बच्चों, ये आपका थ्योरी का पार्ट है, ये अलग कर दिया। क्वेश्चन पे यहां से आता हूं कि जब भी एक कण को छोड़ा जाता है, जब भी एक कण को छोड़ा जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो वो पहली सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। प्रथम सेकंड में कितना करेगी 5 मीटर। तो ये यहां से छोड़ा गया बिंदु ए से, पहली सेकंड में वो चला 5 मीटर। अच्छा, दूसरी सेकंड में कितना चलेगा सर, दूसरी सेकंड में इसका 3 गुना यानी 15 मीटर। अच्छा, तीसरे सेकंड में सर इसका 5 गुना यानी 25 मीटर। अच्छा, चौथे सेकंड में सर इसका 5 गुना यानी 35 मीटर। ऐसे तो चलता है 1:3:5:7। तो पहले सेकंड में वो चला 5 मीटर। आज के बाद डायरेक्ट याद रखना है, पहले सेकंड में कितना चला 5 मीटर, छोड़ा जाता है तो पहले सेकंड में कितना चलेगा 5 मीटर, तो दूसरे में कितना चलेगा 15। बस ये आपका आंसर है। ये थ्योरी थी, ये अलग कर दो। आप लोग एग्जाम में करोगे तो ऐसे करोगे कि अच्छा पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे में 15, तीसरे में 25, चौथे में 35। तो अच्छा ये दे रखा है, ये दे रखा है, यानी बी से सी जो वो चल रहा है ना बच्चा, वो 35 मीटर है, यानी वो चौथे सेकंड में चल रहा है। बी से सी जो चल रहा है वो 35 मीटर आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स वो चौथे सेकंड में चल रहा है। तो ए से बी आने में कितना सेकंड लग गया कि सर यहां कहीं पहला सेकंड होगा, यहां पर दूसरा सेकंड होगा और यहां पर तीसरा सेकंड होगा। तो ए से बी आने में टोटल कितना टाइम लगा होगा कि सर ए से बी आने में टोटल लग गया होगा 3 सेकंड। कितना 3 सेकंड। तो भाई बताओ 3 सेकंड में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये पूरी जोड़ देना ए से बी में। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 + 15 + 25 यानी 45 मीटर। ऐसे करना है भैया, शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट है ना, इतना बड़ा नहीं करना है। तो क्या करेंगे, ये चीज तो आज के बाद ध्यान में रखेंगे कि एक पार्टिकल को छोड़ा जाता है तो पहले सेकंड में वो 5 मीटर चलता है, चल लिया सर। दूसरे में उसका 3 गुना यानी 15, तीसरे में 25, चौथे में 35। तो ये बोल रहा है कि ये खिड़की है और इससे ऊपर ऊपर की दूरी बताओ। ये खिड़की है और इससे ऊपर ऊपर की दूरी बताओ, तो जोड़ दो ऊपर ऊपर की 5, 15, 25 यानी 45 मीटर। बिल्कुल बच्चों, आ गया ना मजा। ऐसे तो इतना बड़ा नहीं करना होता है, कुछ कॉमन सेंस, इसको कॉमन सेंस ही बोलते हैं ना, कोई ट्रिक नहीं, कॉमन सेंस है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, हाँ ना बोल दो भाई, बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे। अगर आप इस तरीके से करोगे बच्चों तो बड़ा हो जाएगा, हमारे पास उतना समय नहीं है, तो अपने को इस मेथड का यूज करके करना पड़ेगा कि भाई 35 से ऊपर ऊपर वाला जोड़ दो। तो सर 35 से ऊपर ऊपर वाला जोड़ दिया, 45 मिनट का अपना आंसर आ गया है। क्लियर है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो आज की इस क्लास में हमने ये चीजें देखी, मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड काफी सारी बातें की, तो आज इतनी ही बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।